नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल हिस्टोरी ऑफ बिहार स्टार में आपका फिर से स्वागत है। हमने अगले एपिसोड में देखा कि लगाव, जिसमें पंडित जी स्कूल के बच्चों को समझा रहे होते हैं कि हमें किसी भी चीज़ से ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए। बहुत लगाव करने से हमें गुस्सा आता है, हमें रोना आता है और भी कहीं नुकसान होता है, जिससे हमारा शरीर पर, हमारे मानसिक पर, हमारा स्वास्थ्य पर असर होता है। और दूसरा ये समझाया कि हमें कोई भी गलत काम भी नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है इसलिए हम गलत काम करें, पर हमें ईश्वर देखते ही है, इसलिए हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। जो गलत काम करते हैं तो हम हमारा कर्म खराब करते हैं और वो हमें या जन्म में या अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं साफ विचार, जिसमें आज पंडित जी नहीं कहेंगे, आज उसके गुरु दुबे सर जो उसको समझाएंगे गीता के श्लोक के द्वारा। तो हम आगे की कहानी चालू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुंचती रहे और दूसरों तक भी पहुंचती रहे। और उसके जीवन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन उसे मिलता रहे, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन उसे भी मिलता रहे। चलो तो आगे कहानी देखते हैं। पंडित जी जब से गीता पढ़ रहे हैं तब से कुछ चीज़ों को लेकर उनकी समझ भी साफ हुई है। जैसे कि पहले अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता था तो उन्हें परेशान करता है कि यहाँ तक कि ऑफिस में होने वाली छोटी मोटी परेशानी भी होती तो वे अपनी किस्मत को कोसने लगते थे। जरा कुछ बड़ा दुख आ जाए तो वो भगवान को ताना देने लगते थे। लेकिन जब से गीता के चरणों में गए हैं उन्हें जीवन का सार समझ आ गया है। जानते हैं कि जो भी उनके साथ घट रहा है वो पिछले जन्मों का फल है। बिना भुगते वो अकाउंट सेटल नहीं होगा, इसलिए सर झुकाकर सब सहना होगा। आखिर अपनी बोई फसल है, जैसी भी होगी शिकायत नहीं कर सकते। अब तो ये हाल है कि सुख हो या दुख हो, पंडित जी हर सिचुएशन को दर्शक को भाव से देखते हैं, उसमें शामिल होकर भी शामिल नहीं होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बारिश में खड़ा है लेकिन वो भीगे ना, जीने की एक कला गीता ज्ञान ही सिखा सकती है। लेकिन पंडित जी जानते हैं कि गीता पढ़ने से पहले भी ये आर्ट अगर सीखना चाहते तो वो सीख सकते थे। एक लाइव एग्जाम्पल उनके सामने था। लगातार कई साल उन्हें देखता रहा, उन्हें मिलता रहा और बात करता रहा, लेकिन तब उम्र इतनी छोटी थी और बुद्धि इतनी कम थी कि ये बात समझ ही नहीं आई है। तो अब जाकर गीता पढ़ते हुए रह रह कर उनके ख्याल मन में आ जाता है तो आंखों नम हो जाती है और सर इज्जत से झुक जाता है। ये कर्मयोगी थे उनके दुबे सर। कर्मयोगी का मतलब है अपने काम में पूरे मन से लगा रहता, बिना रिजल्ट के चिंता किए। दुबे जी ऑफिस में पहले बॉस के रूप में से मिले थे, अब दिल में बड़ी गहरी इज्जत के साथ एक खास जगह बनाकर रहते हैं। पंडित जी तब मुश्किल से 21 साल के रहे होंगे जब उनकी सरकारी में जॉब लगी गई थी। वो वक्त ऐसा था कि पढ़ाई पूरी होते ही लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाया करती थी। तब इतना कंपटीशन भी नहीं था और एप्लीकेंट भी कम ही हुआ करते थे। दुबे सर उनके पहले बॉस थे, यूँ कहें कि पहले स्कूल कॉलेज के बाहर पहले टीचर जिन्होंने सही मायने में डिसेंट इंसान क्या होता है ये सिखाया था। उनकी पूरी पर्सनालिटी जैसे सिंप्लिसिटी के साथ पहचान थी। वे बहुत पढ़े लिखे थे और अच्छी खासी पोस्ट पर थे, लेकिन घमंड उसे छूकर भी नहीं गुजरा था। उन्हें देखकर पंडित जी सोचा करते थे कि हर कोई खुद को जो है उससे ज़्यादा ही साबित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दुबे सर के बारे में कोई भी तभी जान सकता था जब उनसे बात हो, वरना उनका रहन सहन देखकर कोई अंदाज़ नहीं लगा सकता था कि उन्हें कितनी नॉलेज है और कितना एक्सपीरियंस है। पंडित जी जब गीता पढ़ने में इंटरेस्ट तो था, लेकिन उन्हें लाइफ में अप्लाई नहीं किया था और उम्र भी कच्ची थी, इसलिए वो बहुत सारी बातें उन्हें समझ भी नहीं आती थी। ये तब की बात है, उन्हें ये नहीं समझ आता था कि इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी दुबे सर इतनी डाउनवर्थ कैसे हो सकते हैं। उनके अंडर काम करने वाले लोग उनका कितना मजाक बनाते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उन्हें जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब ऑफिस में कोई अच्छा काम होता है तब बजाय अकेले उनका क्रेडिट लेने के बदले सारी टीम का नाम आगे कर देते हैं। लोग एक बार हर एक ही झूठ बोलकर उनसे लीव साइन करवा लेते हैं, लेकिन जानकर भी अनजान बने रहते हैं। किसी के काम में गलती हो तो उसे डांटने की बजाय समझाने लगते हैं कि इस काम को ऐसे नहीं करना चाहिए। खुद पंडित जी के साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि उनकी गलतियों पर उन्हें फटकार की बजाय दुबे सर ने उन्हें बिठाकर काम करने का सही तरीका बताया था।
दुबे सर किसी से बड़े अपनेपन से मिलते थे, सबके सुख दुख पूछते थे, कई बार उन कामों में भी हेल्प कर देते थे जो उनका था ही नहीं। पंडित जी को ये बात बड़ी हैरान करती थी। वे देखते थे कि ऑफिस के कुछ कामचोर लोग समझ न आने का बहाना करके उनके पास काम लेकर बैठ जाते थे और दुबे सर उनका काम करते रहते। यही लोग बाहर जाकर उनका मजाक भी बनाते। पंडित जी को दुबे सर बहुत एनकरेज करते थे। एक तो पंडित जी ऑफिस में एज में सबसे छोटे थे, दूसरा दुबे सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट भी रखते थे जो उनके बिहेवियर में नज़र आती थी। एक बार उन्हें दुबे सर के साथ वर्कशॉप पर दूसरे शहर जाने का मौका मिला। रास्ते भर दोनों में खूब बातचीत हुई, दोनों के इंटरेस्ट बहुत मिलते थे। इस सफ़र में पंडित जी को दुबे सर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, उनकी लाइफ, उनका स्ट्रगल, बहुत कुछ। बातों बातों में पंडित जी ने बहुत हेजिटेशन के साथ दुबे सर से पूछ ही बैठे कि वे आखिर इतना सिंपल क्यों है, इतनी बड़ी पोस्ट पर होके भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। दुबे सर इस बात पर पहले तो खूब हंसे और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब इस बात पर तो पंडित जी और भी हैरान हो गए। बोले कि ये तो सभी जानते हैं कि आप कौन हैं, इसमें नया क्या है। यही तो असली बात है कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। जिस दिन हमें ये रियलाइज़ हो जाएगा तब सब इजी हो जाता है। और पंडित जी ने पूछा कि ये रियलाइज़ कैसा होता है। दुबे सर ने जवाब दिया कि गीता ज्ञान से। गीता हमें ये सिखाती है कि आत्मा और शरीर का रिश्ता क्या है और क्यों हमें किसी बात का, किसी काम का घमंड नहीं करना है। जब जैसे अपने क्वेश्चन किया कि मैं इतना सिंपल लाइफ क्यों जीता हूँ, मुझे हैरानी होती है कि जिस बात पर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए उस बात पर मुझे क्वेश्चन किए जाते हैं। और आप पहले नहीं है कि जिसने मुझे ये पूछा है। मेरी फैमिली के लोग तक मुझसे शिकायत करते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे अपने स्टेटस को शो ऑफ करता रहना चाहिए और अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय से थोड़ा रौब से पेश आना चाहिए। लेकिन ये सब लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें गीता का ज्ञान नहीं है। गीता सिखाती है कि करने वाला कोई और हम एक नियत यानी माध्यम है। इसलिए हमें इस बात पर कोई घमंड नहीं होना चाहिए कि हम ये है, वो है, हमने ये किया, वो किया। अब आते हैं कि आपके क्वेश्चन पर, मैं जैसे हूँ वैसा क्यों हूँ। उसके लिए आप गीता का ये श्लोक सुनो। अनाश्रितं कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः च सन्यासी च योगी च न निराग्नि न चाक्रिय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने अपने कर्मों के फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अच्छे कर्म करता है, वो योगी है। जो अच्छे कर्म नहीं करता वो संत कहलाने के काबिल नहीं है। अगर मैं ऑफिस में काम करता हूँ तब वो काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसके बदले मुझे रिस्पेक्ट मिले या कोई सर्टिफिकेट मिले। मुझे ये काम इसलिए करना है क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही बात अपनी फैमिली और सोसाइटी की ये काम पर भी अप्लाई होते हैं। अगर मुझसे किसी ने हेल्प मांगी, चाहे वो किसी भी इंटेंशन से मांगी हो, मेरा कर्म है कि मैं वो कर सकता हूँ तो इसे मैं हेल्प करूँ और भूल जाऊँ। जितना हो सके उतना अच्छे कर्म करूँ और ऐसा कर्म जैसे कोई हर्ट ना हो और किसी को बुरा भी ना लगे। बस इतनी छोटी सी बात को भी हम अपनी लाइफ का एम बना ले तो संत बन जाएंगे। गीता हमें यही सिखाती है। शायद यही ये मूवमेंट था कि पंडित जी को सही महीने में गीता तरफ मुड़ने का मोटिवेशन मिला। दुबे सर ने कितनी सिंप्लिसिटी के साथ इतने डीप मैसेज को समझा दिया था। अगर एक श्लोक से इतना कुछ सीखा जा सकता है तो पूरी गीता तो जाने क्या क्या सिखा देगी और हमें ये क्या से क्या बना देगी। पंडित जी को ये भी तभी समझ आ गया था कि इस टाइम की ज़रूरत गीता को एकदम सिंपली और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाना है ताकि वो लोग उसे समझे और लाइफ में अप्लाई भी करें। दुबे सर के लिए पंडित जी के दिल में बहुत बड़ी जगह बन चुकी थी और वो उनके टीचर थे। ऐसे टीचर जिन्होंने जिंदगी जीने का सही मेथड सिर्फ एक श्लोक में समझाकर आगे का मीनिंगफुल लाइफ की राह दिखा दी। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और दूसरों को भी पहुँचती रहे। नमस्कार।